आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सीने में भी इंशाअल्लाह चमक आ जाएगी। इसलिए आला हज़रत ने बड़े ख़ूबसूरत अंदाज में कहा, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। 1450 साल का मुबेश गुजरने के बाद आज भी आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, तू ज़िंदा है वल्लाह, तू ज़िंदा है वल्लाह, तू ज़िंदा है वल्लाह, तू ज़िंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। इत्तिफाक की बात है कि रबीउल अव्वल से पहले चंद दिन पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह ज़िक्र आला हज़रत किया जाता है। और आला हज़रत का जब ज़िक्र होता है तो दिल के अंदर कोई ऐसी चीज़ दफन भी हो तो अल्लाह आला हज़रत के ज़िक्र से दूर कर देता है। और आला हज़रत का ज़िक्र यूँ समझ लें कि इस्तक़बाल रबीउल अव्वल है। आला हज़रत ने ही अल्हम्दुलिल्लाह हमें बताया। मैं ज़रा चंद बातें आपके सामने गुजारिश करना चाहता हूँ, तवज्जो के साथ समाअत कीजिएगा। अल्लाह पाक ने कुछ बंदों को ये शान व शौकत अता फ़रमाई कि क्योंकि नबियों का सिलसिला तो बंद हो चुका है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन हैं और उनमें से फिर वारिसे अंबिया उलमाए किराम को बनाया गया। कुछ ख़ास उलमाए किराम, हर मस्जिद का इमाम ये ज़रूरी नहीं कि आलिम हो, और हर आलिम ये ज़रूरी नहीं कि वो ऐसा काम कर जाए कि जिससे मुआशरे के अंदर एक नई लहर दौड़ जाए इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उन उलमा के अंदर अल्लाह पाक ने मखसूस ऐसे लोगों को ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाई कि जो ऐसा काम कर जाते हैं कि तारीख़ की किताबों में उनका नाम भी बाकी रहता है और उनके इश्क़ की दास्तां भी बाकी रहती है। और उनमें आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रहमतुल्लाहि ताला अलैह अल्लाह पाक ने शान अता फ़रमाई। जब हर तरफ बेराह रवी हो चुकी थी, अंग्रेज़ का दौर था, उलमाए किराम को नाहक शहीद किया जा रहा था कलमा हक़ बुलंद करने की वजह से। 1856 की जंग आज़ादी किसको याद नहीं कि जब उलमाए किराम को टैंकों के आगे बांधा गया और गोले बरसाए गए और उलमाए किराम को फांसियों पर लटकाया गया। कौन नहीं याद करता? और जो भूला हुआ है उसको भूलना नहीं चाहिए बल्कि इसको याद रखना चाहिए। उसी साल 1856 ही के साल अल्लाह पाक ने ऐसा करम फरमाया कि उसी साल आला हज़रत की विलादत अक़दस हुई है कि जब उलमाए किराम को नाहक शहीद किया जा रहा था तो अल्लाह पाक ने फिर अपने महबूब बंदे उस दौर के आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को पैदा किया। अल्लाह पाक ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 सिफ़तें कुरान पाक में ज़िक्र फरमाई। एक आयत करीमा अल्लाह फरमाता खुज़िल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ि वअअरिद अनिल जाहिलीन। ये 3 सिफ़ात ए महबूब अलैहि सलाम इनको माफ़ कर दें, माफ़ करने के साथ साथ भलाई का हुक्म दे, नेकी का हुक्म दे। तीसरी बात, जो जाहिल है ना ए मेरे नबी अलैहि सलाम इनसे इराज़ करें, इनसे दूर हो जाएं, जाहिल है ये बात आपकी नहीं मानेंगे। ये तीनों सिफ़तें ऐसी हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सदक़े मैंने पहले अर्ज़ किया कि कुछ अल्लाह के ख़ास बंदे होते हैं, उनमें इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, ये तीनों सिफ़तें अगर देखा जाए तो आला हज़रत के अंदर पाई जाती थी। माफ़ करने वाले, सबसे पहले अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया माफ़ कर दें, फिर फरमाया नेकी का हुक्म दें, तीसरी बात इरशाद फरमाई कि जाहिलों से एराज़ करें। मैं यहाँ पर आपको ये अर्ज़ करूँ कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के पास कुछ मुरीद आपके आए, कहने लगे जनाब हम एक जलसे में गए थे, जलसे में गए तो वहाँ पर ना जो मुकर्रीन थे स्टेज पर चढ़कर आपको बुरा भला कह रहे थे।
आप पर तंज कर रहे थे। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुस्कुराए तो उन्होंने कहा जनाब आपको वो बुरा भला कह रहे हैं तो आप आगे से मुस्कुरा रहे हैं। फरमाने लगे अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने मुझे बुरा भला कहना शुरू कर दिया। मुरीदों ने कहा जनाब हमें तो बड़ा गुस्सा आ रहा था, तो हमने ये सोचा कि आप आगे से जवाब देंगे, लेकिन आप मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं अल्लाह का शुक्र है। फरमाने लगे इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि यही लोग पहले स्टेजों पर चढ़कर, मिंबरों पर चढ़कर क्या तकरीरें करते थे। ये तकरीर करते थे कि नबी हमारे जैसे। नबी तो दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, नबी को तो कुछ इख्तियार ही नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में तंज करते थे। अल्लाह का शुक्र अदा इसलिए कर रहा हूँ कि उन्होंने हुजूर की ज़ात पर अब हमले करने छोड़ दिए, हुजूर के गुलाम को पकड़ लिया। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ मेरे बारे में कुछ भी कह दें लेकिन मेरे नबी के बारे में कोई उंगली ना उठाएं। तो कुरान पाक में जो इरशाद फरमाया गया खुज़िल अफ़्वा, आप इनको माफ़ कर दें। तो आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के अंदर ये बात पाई जाती थी। और क्यों ना पाई जाए, आपके दादा मोहतरम रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक बार एक गली से गुज़र रहे थे तो हिंदुओं का सालाना जो उनकी रस्म रिवाज है वो रंग फेंकते हैं एक दूसरे के ऊपर, शैतानी मामलात करते हैं। कुछ औरतें छत के ऊपर चढ़ी हुई थी, आपस में रंग फेंक रही थी। तो आपके दादा जान गुजरे तो उन्होंने कहा मौलवी आ रहा है, मौलवी के साथ मजाक करते हैं। उन औरतों ने, लड़कियों ने आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दादा जान के ऊपर रंग फेंका और मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। आपको बड़ा दुख हुआ, कपड़े रंग से भर गए। अब कुरान पाक में एक आयत करीमा अल्लाह फरमाता है सिबगतल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगतन व नहनु लहु आबिदून। अल्लाह का रंग, और अल्लाह के रंग से अच्छा किसका रंग अच्छा हो सकता है, वो भी उसके बंदों के लिए। ये कुरान पाक में इस आयत का मफ़हूम अल्लाह ने हुक्म इरशाद फरमाया। जब आपने देखा कि आपके कपड़े रंग से भर गए, आपने आसमान की तरफ निगाह उठाकर ये इल्तिजा किया मौला तेरी बारगाह में अर्ज करता हूँ जिस तरह इन्होंने मुझे रंगा है तू इनको इस्लाम के रंग से रंग दे। ये दुआ करनी थी। गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन देखे ना कुरान कहता है खुज़िल अफ़्वा, अल्लाह के बंदों के अंदर ये अलामत पाई जाती है कि वो अपने गैर को अगर वो दुख दे, तकलीफ़ दे तो उसको माफ़ कर देते हैं। आपने दुआ की ऐ अल्लाह इनको इस्लाम के नूर से रंग दे। जब दुआ कर दी ना तो ऐसे ही कह के चले गए। मदरसे पढ़ाते थे, चंद दिन गुजरे, सुबह का वक्त हुआ, पढ़ा रहे थे दर्स निज़ामी की किताबें। कुछ औरतें अपने चेहरे को छुपाए हुए मदरसे के अंदर दाखिल, बच्चों से पूछने लगी हमने आपके मौलाना साहब से मिलना है। तो बच्चे आपके पास ले आए, आपसे वो औरतें कहने लगी मौलाना साहब आपने हमें पहचाना? आपने फरमाया नहीं, मेरी तो आपसे कभी मुलाकात ही नहीं, ना मैंने देखा। वो कहने लगी जनाब हम वही औरतें हैं कि चंद दिन पहले हमने आपके ऊपर रंग फेंका था, हमने मजाक आपका उड़ाया था, हमने हंसा था। अल्लाह अकबर। तो अब हम आपके पास आई हैं। हज़रत फरमाने लगे किस काम से आई हो? दोबारा मैंने तो तुम कुछ भी नहीं कहा, मैंने तो माफ़ कर दिया था। कहने लगी जनाब उसके बाद से पता नहीं क्या हुआ, हमारे दिल के अंदर इस्लाम की मोहब्बत आती गई। हम आपके पास आए, हमें कलमा पढ़ा के मुसलमान कर लें। ये है अल्लाह वाले। कैसे रंगे? सिबगतल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगतन व नहनु लहु आबिदून। रब का रंग सबसे अच्छा रंग है। आज लोग अंग्रेजों के रंग में रंगना चाहते हैं अपने आप को, दाढ़ी ना रख कर, लिबास ना पहनकर, नमाजें ना पढ़कर, और इसके अलावा अपनी शादियां अंग्रेजों के मुताबिक करना चाहते हैं, अपनी गमियों को गैरों के अंदर ढालना चाहते हैं। लेकिन उनको इल्म होना चाहिए कि रब का रंग ही रसूल का रंग है। जो बंदा रसूल के रंग में रंग जाता है, समझ लो रब ताला उसको जन्नत के महल्लात का मालिक बना देता है। तो इसलिए किसी गैर के रंग में ना रंगे अपने आप को। गैर को देखकर वो बड़े खूबसूरत लगते हैं, अगर रंग में रंगना है अपने आप को, दाढ़ी रख कर रसूल के रंग में रंगे, नमाज पढ़ के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के रंग में रंगे।
हम नेक काम करके रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत में अपने आप को रंगे। देखिएगा अल्लाह पाक कितनी बरकतें अता फरमाएगा। फिर अल्लाह फरमाता है वअमुर बिल उर्फी, नेकी का हुक्म दे। आला हज़रत इमाम आला सुन्नत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने सारी ज़िंदगी नेकी का हुक्म दिया। आपने बुराई से मना किया। सबसे बड़ी बुराई उस ज़माने में क्या थी? उस ज़माने में सबसे बड़ी बुराई ये थी कि अंग्रेज़ों की चापलूसी, अंग्रेज़ों की हर बात को मान लेना। और अंग्रेज़ ने मखसूस तबके के लोगों को पैसा दिया और उन्होंने किया क्या? उन्होंने ये किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को स्टेजों के अंदर बयान किया, घटाने की कोशिश की, इस तरह के मामलात किए। तो सबसे बड़ी नेकी का काम आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने ये किया कि आपने उनके ख़िलाफ़ कलमी जिहाद किया। और ऐसा जिहाद किया कि इंशाअल्लाह ता क़यामत लोग इसको याद रखेंगे। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इस काम को याद रखेंगे और आपके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आजकल लोग कह देते हैं हम बरेलवी नहीं अपने आप को कहते। मैं ये कहता हूँ, जो कहता ना मैं बरेलवी नहीं कहता, हमें भी, हमारा भी दिल ये कहता कि हम तुम्हें मुंह ना लगाएं। जो अपने आप को बरेलवी नहीं कहलाना चाहता, हमारा भी उसको मुंह लगाने को दिल नहीं चाहता। क्योंकि बरेलवियत एक मखसूस तबके का नाम नहीं, बल्कि इश्क़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का नाम है। अहले सुन्नत व जमात वही होगा जो आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नक्शे कदम पर चलेगा। तो इसलिए ये 2-4 दिन पहले एक पीर ने कहा कि हमें बरेलवी कहलाना पसंद नहीं है। मैं कहता हूँ हमें भी तुम्हें मुंह लगाना पसंद नहीं है, क्योंकि हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। लाखों मुरीद हों, करोड़ों हों, हज़ारों हों, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हुजूर के जो आशिक हैं, उनकी जूती की नोक पर कुर्बान। क्योंकि जो इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमा रोशन नहीं करना चाहता, वो हमारा कुछ भी नहीं लगता। तो आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला ने सबसे बड़ा काम ये किया। यार आज हम ये बात कहते हैं, जो उस ज़माने में कहते थे कि हुजूर को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, आज हम मिलादुन नबी का जुलूस निकालते हैं, हम बड़े फ़ख्र के साथ जुलूस निकालते हैं। उस ज़माने में लोगों ने कहा कि ये शिर्क है, ये बिदअत है। तो आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला ने ये काम करके दिखाया। और फिर एक बात याद रखें, कुरान पाक की आयत अल्लाह फरमाता है अफ़मन शरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लामी फ़हुवा अला नूरिम मिन रब्बी, कि अल्लाह पाक फरमाता है तो जिसका सीना अल्लाह ने इस्लाम के लिए खोल दिया, वो अपने रब की तरफ से नूर की तरफ है। आला हज़रत को जब पढ़े, जब आपके फतवे पढ़ते हैं तो बेमिसाल नज़र आते हैं, आपकी शायरी पढ़ते हैं तो बेमिसाल नज़र आते हैं। जब हम ये पढ़ते हैं कि आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने थोड़े से ज़माने के अंदर 33 जिल्दें फतावा रज़विया की ऐसी लिखी कि आज तक उस जैसा फतवा कोई लिख नहीं सका। ऐसे फतवे आपने लिखे। और फतवे बाज़ औक़ात होता है कि इस ज़माने के अंदर और फतवा होता है, वही फतवा 100 साल के बाद बदल जाता है। लेकिन जब आला हज़रत को पढ़ेंगे ना, मैं ये दावे से कहता हूँ ता क़यामत वो फतावा रज़विया मुसलमानों की हेल्प करता रहेगा हर लिहाज के अंदर, क्योंकि आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने ऐसा काम कर दिया। फिर अल्लाह पाक फरमाता है वअमुर बिल उर्फ़ी व अअरिद अनिल जाहिलीन, आपने जाहिलों से एराज़ करना है। जो जाहिल है उनसे दूर हो जाना है, जो आपकी बात तस्लीम नहीं करते और आप समझाने की कोशिश करते हैं। और फिर यहाँ पर एक और बात, आज हमारे मुआशरे के अंदर ना बाज़ औक़ात अहले बैत की बात और सहाबा की बात जब की जाती है तो कई तर्ज में लोग बातें कर जाते हैं। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं शायद आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को शायद अहले बैत से मोहब्बत नहीं थी, वो सईदों से प्यार नहीं करते थे। मैं यहाँ पर उन जाहिलों से एराज़ करते हुए ये बात कहना चाहता हूँ, आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहीं जलसे में जाते नहीं थे। साल के बाद लोग ना आपको बुलाते। एक बार आप शहर की तरफ गए तो लोगों ने आपका इस्तकबाल किया। उस ज़माने में पालकी के अंदर बिठाकर किसी बड़े शख्स का इस्तकबाल करना होता ना, पालकी में बिठाकर इस्तकबाल किया जाता।
तो आला हज़रत को पालकी में बिठाया गया तो 4 बंदों ने चारों तरफ से पकड़ा। जब थोड़ा सा आगे गए तो आला हज़रत ने कहा रोक दो इसको। उस पालकी को रोक दिया गया, आप नीचे उतरे। उन चारों मजदूरों को आपने अपने सामने खड़ा करके फरमाने लगे मुझे चारों में से एक के अंदर सैयद की खुशबू आती है। अब वो चारों मजदूर थे, वो देखने लगे आला हज़रत की तरफ। तो एक ना नौजवान बोलकर कहने लगा मौलाना साहब, जो मज़दूर होता है ना उससे ज़ात नहीं पूछी जाती, उससे ये बस काम करवाया जाता है। आप मज़दूरों की मजदूरी पर ना ठोकर ना मारें, हमसे मजदूरी करवाएं, छोड़ दें जो भी है, ज़ात नहीं पूछी जाती। आप रहमतुल्लाह फरमाते हैं तू ही मुझे सैयद लगता है। वो आंखों में नमी लाते हुए कहने लगा जनाब है तो मैं ही सैयद हूँ। फरमाने लगे अब होगा ये, तू पालकी के अंदर बैठेगा, मैं अपने कंधे पर पालकी को उठा कर लेकर जाऊंगा। वो कहने लगा जनाब हाथ जोड़कर आप अल्लामा हैं, आप इमाम हैं, आप मुसलमानों के रहबर रहनुमा हैं, आप ये काम ना करें। मैं मज़दूर हूँ, मेरी मजदूरी में ठोकर मार रहे हैं। मैं गांव से आया हूँ शहर में मजदूरी करने के लिए, घर में फाका मामलात थे, परेशानी के मामलात थे, मैं शहर में आया हूँ। आप फरमाने के जो मर्जी हो जाए, अब तू पालकी में बैठेगा और फिर मैं पालकी उठाऊंगा। फिर आप रहमतुल्लाह ताला ने अपनी दस्तार उठाई और उसके पाँव पर रख कर कहा मुझे माफ़ भी कर दो कि तूने उठाया पालकी को। कल क़यामत में अगर रसूलुल्लाह ने पूछ लिया कि मेरे बेटे के कांधों पर सवार होकर तू गया था तो मैं क्या जवाब दूंगा। ये देखें हुजूर से मोहब्बत, देखें हज़ारों लोग उस वक्त आप रहमतुल्लाह ताला अलैह का इस्तकबाल करने के लिए जमा थे। लोग महमे हैरत में थे कि वक्त का इमाम, वक्त का आशिक रसूल, कि जिसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क का पहरा दिया, अब उसने अपने कांधों पर पालकी उठाई हुई है और वो मजदूर जो जात का सैयद था वो पालकी के अंदर बैठा हुआ है और सवारी करके आप उसको लेके जा रहे हैं। आला हजरत ने फिर ऐसे नहीं लिख दिया तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा हुजूर तो नूर वाले हैं ही हैं, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हर बेटा नूर वाला है। तो इसलिए ये हैं अहले बैत की मोहब्बत। हम तो हुस्न हुसैन की बात ही नहीं कर रहे, हम तो मौला अली की बात ही नहीं कर रहे, हम तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं कर रहे, हम तो सैयदा फातिमा की बात ही नहीं कर रहे। आला हजरत ने तो तकरीबन 1300 साल के बाद एक सैयद का अदब करके बता दिया कि इमाम अहमद रजा खान ऐसे अदब करते हैं सैयदों का, अहले बैत वालों का। तो आला हजरत रहमतुल्लाह ताला ने जब ये कलम चलाया ना इन लोगों के खिलाफ, तो कुछ लोग अंग्रेज़ों के चेले चपाटे बनकर आला हजरत के पास आए, क्योंकि उन लोगों को तो अंग्रेज़ों ने पाला हुआ था पैसे देकर। मुफ्ती साहब आगे तशरीफ ले आइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत। देखिए वक्त मुख्तसर है, जल्दी से मैं अर्ज़ करूं। कुछ चेले अंग्रेज़ के बन के आए, कहा अंग्रेज़ ने आपको कहा है हम हुकूमत की तरफ से आए हैं, आप ये जो कलम चलाते हैं ना, फतवा चलाते हैं इन लोगों के ख़िलाफ़, ना चलाया करें। हम आपको 25 मरबे ज़मीन देते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। पहले तो उन्होंने कहा काजी बना देते हैं आपको, आपने मना किया। उन्होंने कहा चलो काजी बनेंगे तो लोग कहेंगे ये हुकूमत के ये भी मातहत हो गए हैं, चले हम ज़मीन देते हैं, लोगों को कैसे पता चल जाएगा। आपने फरमाया कि पूरी रुए ज़मीन अगर मेरे पाँव के नीचे भी रख दो तो अहमद रज़ा जिसका नाम है वो बिकने वाला नहीं है। इसलिए आला हज़रत ने फरमाया कि मैं वो हूँ कि जो इस वक्त इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहरा दे रहा हूँ। अगर मैं ही साइड पे हट गया, मैं ही अलग हो गया, तो यहाँ पर जो ईद मिलादुन नबी की बातें होती हैं, यहाँ पर जो जुलूस की बातें होती हैं, यहाँ पर हुजूर के जो इल्म गैब की बातें होती हैं, शफाअत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दास्तानें जो छिड़ती हैं, वो कौन छेड़ेगा। तो आला हज़रत ने ऐसा काम कर दिया, दुनिया को नहीं देखा। मैं यहाँ पर मुख्तसर अर्ज़ करना चाहता हूँ
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कल क़यामत के दिन शफ़ाअत का दरवाज़ा मैं खोलूँगा। यहाँ पर दो बातें हैं। एक बात तो ये कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शफ़ाअत का दरवाज़ा खोलने के बाद शफ़ाअत का आगाज़ करेंगे, ये तो बात है। फिर उसके बाद नबी, फिर सहाबा, फिर अहले बैत और वली उलमा दिगर लोग फिर शफ़ाअत करेंगे। लेकिन हमारे उलमा आला हज़रत ने लिखा है कि ये जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद शफ़ाअत करेंगे वो कैसे करेंगे? क्या डायरेक्ट अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेंगे? तो अल्लाह हज़रत फरमाते हैं नहीं, ये जो नबी होंगे वो डायरेक्ट अल्लाह से नहीं कहेंगे कि मौला इनकी शफ़ाअत कर दे, बल्कि अगर उन्होंने किसी की शफ़ाअत करानी होगी तो वह हुजूर की बारगाह में आ जाएंगे। नबी कहेगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा उम्मती था, इसकी शफ़ाअत अल्लाह की बारगाह में कर दीजिए। सहाबी आएगा, ये मेरा दोस्त था, मुझसे मोहब्बत करने वाला था, इसकी शफ़ाअत अल्लाह की बारगाह में कर दे। अहले बैत का कोई शख्स आएगा, कोई अल्लाह का वली आएगा, कोई आलिम दीन आएगा, कोई मुसलमान आशिक रसूल आएगा, डायरेक्ट अल्लाह की बारगाह में कोई बात नहीं कर सकेगा, रसूलुल्लाह को कहेंगे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो नबियों की बातें, वो नबियों की शफ़ाअतें, वो सहाबा की शफ़ाअतें, वो औलिया की शफ़ाअतें, वो उलमा की शफ़ाअतें अल्लाह की बारगाह में पेश करेंगे। फिर जाकर अल्लाह तबारक व तआला हुजूर के ही सदके जिसकी भी शफ़ाअत होनी होगी हुजूर के सदके अल्लाह तबारक व तआला करेगा। तो इसलिए आला हज़रत ने फरमाया, क्या ही ज़ोक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह हवा, क्या ही ज़ोक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह हवा, कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी वाह हवा। हम तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत की बात करते बस इतना ही कहते हैं, वाह वाह क्या बात है हुजूर की, आगे तो हम कुछ कह नहीं सकते। बहरहाल बातें बहुत हैं। आला हज़रत कहते हैं, मैंने किताबों में पढ़ा, कुरान की आयतें पढ़ी, कहते हैं पढ़ते पढ़ते मैंने अम्बिया से सवाल किया, मैंने नबियों से सवाल किया। जैसे आजकल कोई दुकान पे जाए ना, कि कोई बात पूछे, कोई सौदा पूछे तो पूछ के खामोश हो जाए, तो दुकान वाला या कोई और मामला करना तो आगे से कहता है क्यों, फिर दे दूँ चीज़, ये अल्फाज कहते हैं क्यों दे दूँ ये। तो अल्लाह तो फरमाते मैंने नबियों से कहा शेर में, अम्बिया से करूँ अर्ज़ क्यों मालिको, मालिको भी कह दिया, नबियों की ताज़ीम भी बरकरार रखी। अम्बिया से करूँ अर्ज़ क्यों मालिको, सवाल किया क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी? कहते मैंने सवाल किया नबियों से, क्या तुम्हारा भी वही नबी है जो हमारा नबी है? कहने लगे मैंने सवाल किया नबियों से, क्या हमारा भी वही नबी है जो तुम्हारा है? अल्लाहु अकबर। आला हज़रत कहते मैंने कुरान पढ़ा था, मैंने हदीसें पढ़ी थी, तो मुझे नबियों की ज़ुबान से ये जवाब आया, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। नबियों ने जवाब दिया, ए अहमद रज़ा परेशान ना हो, जो तुम्हारा नबी है वही हमारा नबी है। तो इसलिए फिर आखिरी बात मैं आपके सामने अर्ज़ कर दूँ, वो ये, कल क़यामत का दिन होगा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्तों के झुरमुट में होंगे। यूँ समझ लें प्रोटोकॉल, हर बंदे का प्रोटोकॉल अपना होता है, वज़ीर आज़म का अपना प्रोटोकॉल, सदर का अपना प्रोटोकॉल, और उस प्रोटोकॉल में वो इतने फ़ख्र में आ जाते हैं, तकब्बुर में, कि किसी मुसलमान को देखना गवारा नहीं समझते। बल्कि कई ऐसा होता है कि कई घंटे ट्रैफिक बंद रहती है। अल्लाह हज़रत कहते हैं कल क़यामत का दिन होगा, हुजूर का प्रोटोकॉल, यहाँ तो पुलिस वालों का प्रोटोकॉल तो ये आंखें नहीं, कहते क्या होगा, फरिश्ते हुजूर को घेरे में लिए होंगे। कहते हैं मैं करीब जाकर ना, जैसे कोई मजमा लगा हो तो कोई बंदा करीब जाकर ऐसे एड़ियाँ उठा के अपने उंगलियों के बाल खड़ा होकर कहता है देखता है हो क्या रहा है, कहते मैं करीब जाकर देखूँगा यहाँ पर हो क्या रहा है। कहते मैं ऐसे खड़े होकर कहूँगा, तो फरिश्ते मुझसे कहेंगे हाँ अहमद रज़ा किधर आए हो, क्या काम है? तो मैं क्या कहूँगा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा। फरिश्ते कहेंगे, कुदसी कहेंगे अहमद रज़ा किधर आए हो, क्या काम आए हो? कहते हैं वहाँ पर भी मैं हाथ बांध के कह दूँगा, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। हम तो जुम्मा पढ़ने के बाद सलातो सलाम पढ़ते हैं, लोग कहते हैं ये तो शिर्क है, ये तो बिदअत है। आला हज़रत कहता है तुम जुम्मे के बाद की बात करते हो, मैं तो क़यामत वाले दिन पढ़ के तुम्हें दिखाऊंगा, मैं पढ़ के दिखाऊंगा। और फिर आखिरी बात जो ये करना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे मुल्क के अंदर इतनी बेरारवी है, यकीन करें, ये हम जितने भी बैठे हुए हैं, दीगर जो मुसलमान हैं पाकिस्तान के रहने वाले,
हम कसूरवार हैं। गैर शरई कानून बने, जो गैर शरई कानून बना सबको पता है वो क्या, मर्द मर्द के साथ शादी करे, औरत औरत के साथ, शनाख्ती कार्ड में जो बदलवाना चाहे अपनी वो बदलवा सकता है। मुख्तसर ये यकीन करें इतनी बेहिसिया हमारे अंदर कि हम अपने लीडरों के खिलाफ ज़ुबान बोल नहीं सकते, चाहे कुरान के खिलाफ कानून हो। अगर कोई बात कर दे मौलाना साहब मिंबर पे तो हम कहते हैं मौलाना साहब और तुसी सियासी गल ना करया करो। यार